तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। मतलब हमारे पास कोई एक धागा है जिसकी लंबाई थी 30 सेंटीमीटर। इस धागे से एक वर्ग बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और एक सम षटभुज बनाया गया। सम मतलब बराबर और षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति। तो हमसे कहा जा रहा है कि बताइए, जब हम वर्ग बनाते हैं तो उसकी भुजा क्या होगी, या समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो उनकी भुजा क्या होगी, या हम सम षटभुज बनाते हैं तो उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी। तो चूंकि धागे को ही बनाकर वर्ग बनाया गया है, तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो धागे की लंबाई के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें वर्ग का परिमाप, तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप धागे की लंबाई के बराबर होगा, जो कि दे रखी है 30। वर्ग के परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, 4 गुणे भुजा होता है, ये हो गया आपका 30। तो अगर हम भुजा की माप निकालना चाहें तो जो चीज़ गुणे में है पक्षांतर करने पर वो भाग में जाती है। 4 से जब 30 को आप भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो ये आ गया आपका 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम आते हैं समबाहु त्रिभुज में दिया गया है, अगर हम उसका परिमाप लें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो ये भी धागे से ही बना है तो धागे की लंबाई के बराबर होगा, यानी 30 होगा। अब समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, वो तीनों बराबर होती हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 3 गुणे भुजा, जो कि है 30। तो यहाँ से जो इसकी भुजा निकल के आई वो आ गई आपकी 30/3। 3 से काट देंगे 10 बार में, तो ये आ गई 10 सेंटीमीटर। इसी तरह हम समषटभुज के लिए निकालते हैं, समषटभुज का परिमाप, तो ये भी उस धागे से ही बनाया गया है तो इसका मान भी 30 सेंटीमीटर होगा। अब समषटभुज में 6 भुजाएं होती हैं तो इसका सूत्र बनता है 6 गुणे भुजा, और ये हो गया 30। तो जब हम भुजा का मान निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 और बटे में 6, भाग कर दीजिए, 6 पंचे 30, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा त्रिभुज की हमें निकालनी क्या होगी। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक इसकी हमें 12 सेंटीमीटर दे दी है, एक हमें 14 सेंटीमीटर दे दी है, और तीसरी भुजा हमें नहीं पता है। लेकिन हम जानते हैं जो हमारा परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 36 सेंटीमीटर है। ये तीनों भुजाओं का योग होगा, पहली भुजा हमारी 12 है, दूसरी 14 है, और तीसरी हमें नहीं पता है, हमने इसको मान लिया कि हमारी ये ए है। बराबर हो गया 36 सेंटीमीटर के, 12 और 14 कितना हो गया 26 प्लस ए बराबर 36 सेंटीमीटर। तो ए का मान निकालेंगे तो ये 36 और ये 75 होकर माइनस का 26 हो जाएगा, जो आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है उसकी माप हो गई। लंबाई, त्रिभुज की तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 250 मीटर भुजा वाले बगीचे जो वर्गाकार है के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास एक वर्गाकार बगीचा है और हमें इसे चारों तरफ से कवर करना है, तार लगाना है, बाड़ लगाना है। तो हमें ये कहा गया है कि अगर आप 1 मीटर लगाते हो तो आपके 20 रुपये का खर्च आएगा। तो आपको बताना है इसमें कितना, जितना भी तार आप लगा रहे हैं उसमें कितने रुपए के खर्च आएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमें कितना तार लगाना पड़ेगा।
तो अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा, ये बाड़ की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, जो हमारा ये वर्गाकार बगीचा है उसके परिमाप के बराबर। तो अगर हम बात करें कि बाड़ की लंबाई, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, बगीचे के परिमाप के बराबर। और बगीचा हमारा चूंकि वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर आपका 4 गुणे भुजा कितनी है आपकी, 250। तो ये कितना हो गया, 1000 मीटर। तो ये आपका पता चल गया कि बाड़ की लंबाई कितनी थी। अब हमें पता है कि 1 मीटर में जो है खर्च वो आता है 20 रुपये का। तो अगर 1000 मीटर है तो उसमें कितना खर्च आएगा, तो कुल व्यय ये हमारा हो जाएगा 1000 गुणे 20। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर ₹12 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। इस बार जो हमें बगीचा दिया गया है वो आयताकार है, तो इसमें फिर वही बात है कि इसमें कितना तार लगेगा, उतना ही हमें बाड़ लगाना पड़ेगा जितना इसका परिमाप होगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि बाड़ की लंबाई कितनी होगी, जो कि उस आयताकार बाग के परिमाप के बराबर होगी का परिमाप। और आयत का परिमाप का सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई दी गई है 175 मीटर और चौड़ाई दी गई है 125 मीटर। ये हो गया 2 गुणे और ये आपका आ गया 300 मीटर। तो ये गुणा करके हो गया आपका 600 मीटर। तो हमें ये पता चल गया है कि जो बाड़ की लंबाई है वो कितनी है, वो हमारी है 600 मीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 12 रुपये का खर्च आ रहा है, तो मतलब प्रति मीटर व्यय हमारा कितना है, 12 रुपये। तो अगर हम कुल व्यय निकालना चाहते हैं तो हम जितना हमारे पास ये तार ये बाड़ की लंबाई जो आई है उसको 12 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 7220 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीयूटी 75 मीटर वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है भुजा वाले, और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करता है। तो हम दोनों के लिए निकाल लेते हैं। एक वर्गाकार मार्ग पर चल रही है वो कौन है, स्वीटी, और जो आपकी बुलबुल है वो आयताकार मार्ग पर चल रही है। तो इसकी भुजा है 75 सेंटीमीटर की, 75 मीटर की सॉरी, और ये इसकी जो लंबाई है वो आपकी दी गई है 60 मीटर और चौड़ाई दी गई है 45 मीटर। तो पहले हम निकालते हैं स्वीटी द्वारा तय दूरी किसके बराबर होगी, इस वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप हमने पढ़ा है, क्या फार्मूला होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितनी है इसकी, 75 सेंटीमीटर। तो ये 4 गुणे 75, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, ये आ गया 300 मीटर। इसी तरह हम निकाल लेते हैं बुलबुल द्वारा तय दूरी, तो वो हो जाएगी आयत का परिमाप के बराबर। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई दी गई है इसकी 60 और चौड़ाई दी गई है 45। तो ये हो गया 2 गुणे 60 और 45 कितना हो गया, 60 40 100 और 1 105। 2 से गुणा कर देंगे तो 210 मीटर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो बुलबुल है इसके द्वारा जो तय गई दूरी है वो कम होगी।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो फर्स्ट था बिल्कुल उसका सेम क्वेश्चन है। आपको आकृति पहली क्या दी गई है, वर्गाकार, और इसका परिमाप कहा है। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा का मान यहाँ पर 25 है, जो कि आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, ये आयताकार है, तो आयत का परिमाप सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई का मान इस बार दिया है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 2 गुणे 50 यानी 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाते हैं, ये भी आपका आयताकार ही है, तो यहाँ भी आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई इसकी हो गई आपकी 40 और चौड़ाई हो गई 10। तो ये आपका हो गया 2 गुणे 50 यानी 100 सेंटीमीटर। इसी तरह हम निकालते हैं डी क्वेश्चन को। ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो पहली भुजा इसकी 30 है, अगली भुजा भी 30 है और तीसरी भुजा इसकी 40 सेंटीमीटर है। जोड़ दीजिए, ये भी क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि चारों आकृतियों का जो परिमाप आया है वो कितना आया है, 100 सेंटीमीटर आया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आखिरी प्रश्न है प्रश्नावली का, कि अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर मतलब आधे मीटर की है, और वह इन टाइल को एक वर्ग के रूप में रखता है। तो पहला क्वेश्चन है, नए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हर एक भुजा हमारी कितनी है, आधा मीटर की है। तो अगर हम इस आकृति का जो वर्ग नया बन रहा है इसका अगर परिमाप निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चारों जो बड़ा वर्ग बना है इसके चारों भुजाओं का योग करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि हमारा जो एक भुजा है ये वर्ग की वो कितने हैं, आधा मीटर की है। टोटल हम देख लें इसमें कितनी भुजाएं हमारी यूज़ हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हम नए वर्ग का परिमाप निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 1/2 जो हर एक भुजा है, और वो कितनी बार रिपीट कर रही है, 12 बार। तो ये हो गया आपका 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शहरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, वह इनको क्रॉस रूप में रखवाती है, इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर भी हम जानते हैं कि हर जो वर्ग की भुजा थी वो आधे मीटर की थी। कितनी भुजाएं यूज़ हुई हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो टोटल हमारी जो यूज़ हुई हैं वो कितनी हुई हैं, 20। और हर एक भुजा कितने की थी, आधे मीटर की। 20 बार इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से कट कर 10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो इस प्रकार सी क्वेश्चन कहता है किसका परिमाप अधिक है। तो हम जानते हैं ये बी वाला जो क्रॉस में दिख रहा है इसका परिमाप अधिक है, 10 मीटर है इसका। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन क्या है, अवनीत सोचता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिनसे इनसे बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। अगर हम इन सारे वर्गों को एक सीधी रेखा में रख दें तब भी इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो गए आपके क्लास 6 के बेसिक जो आपका आपने पढ़ा था, 5 सूत्र जो पढ़े थे उन पर आधारित प्रश्न। तो चलिए, धन्यवाद।